हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत चौहान आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी प्रॉपर नाउन की, आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन होता क्या है हमारा? कॉमन नाउन होता है किसी भी जाति के बारे में जो बताता है, वो कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। जैसे किसी भी जाति मतलब जैसे गर्ल है या बॉय है या टीचर है, जो हमारी जाति को दिखाता है वो कहलाते हैं हमारे कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के अगर हम रूल की बात करें या इनके कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये यूज किस हिसाब से होते हैं, तो अगर हम इसे प्लूरल करें, जैसे इस वर्ड, ये हमारा वर्ड क्या है, गर्ल है, अगर इसे हम गर्ल्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्लूरल नाउन। और यहाँ पे अगर एक गर्ल की बात करें तो गर्ल क्या है हमारा, ये सिंगुलर नाउन। ठीक, ऐसे अगर बॉय की बात करें तो बॉय क्या है हमारा सिंगुलर नाउन। और यहाँ पे अगर इसकी बॉयज कर दें हम तो ये क्या बन जाता है हमारा प्लूरल नाउन। ऐसे ये टीचर है, टीचर में अगर ऐसे जोड़ दें तो क्या बन जाता है हमारा ये प्लूरल नाउन। ठीक, अब ये जब प्लूरल नाउन बना तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी हमारी प्लूरल। अभी यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी हमारी सिंगुलर। ठीक, जैसे अगर हम इसके पहले आर्टिकल की बात करें तो इसके पहले आर्टिकल का यूज हम कर देते हैं। द बॉय इज ऑनेस्ट। अब ये किसी खास लड़के की बात कर रहे हैं, ये वाला लड़का, जो ये लड़का है ये क्या है हमारा ईमानदार है। फिर इसे अगर हम प्लूरल करके देखें, जैसे बॉयज आर ऑनेस्ट, इसका इतना बड़ा कोई रूल नहीं है। जैसे बॉय है तो ये प्लूरल नाउन है हमारा, तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसे आई हमारी प्लूरल। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। इसमें बस क्या ध्यान रखना है हमें कि जब ये प्लूरल बन जाते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसे आती है हमारी प्लूरल, और जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसे आती है हमारी सिंगुलर। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारा? कलेक्टिव नाउन होता है जो भी हमारा समूह होता है तो वो ये कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक, ये क्या होता है, एक ग्रुप, ये किसी को दिखाता है एक ग्रुप को। अब ग्रुप कैसा? ग्रुप हमारा, जैसे इसके एग्जाम्पल बात करें तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं हमारे, कैटल हो सकते हैं, मूव हो सकती है, पीजेंट्री हो सकती है, या और पुलिस, मतलब जो एक समूह को दिखाए हुए कहलाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। अब क्या सारे कलेक्टिव नाउन हमारे एक जैसे होते हैं? नहीं। तो ये कलेक्टिव नाउन को अगर हम इनके पार्ट के हिसाब से बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे। जो नंबर 1 आता है इसमें जनरलिज्म। जनरलिज्म। दूसरा होता है हमारा ग्रुप, जो क्या करता है ग्रुप को दिखाता है। और तीसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, जो वितरण करता मतलब 2 अलग अलग पार्टों में बढ़ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब बात करें हम इसमें जर्नलिज्म की, कि जर्नलिज्म है क्या। जर्नलिज्म कलेक्टिव नाउन होता है हमारा जो विविध प्रकार के मतलब अलग अलग वस्तुओं से मिलके जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है हमारा जर्नलिज्म। अब ग्रुप की बात करें, जो एक जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह मिलकर बनता है वो कहलाता है हमारा ग्रुप। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो हमारे 2 पक्षों में मतलब पक्ष विपक्ष 2 अलग समूह में बढ़ जाता है वो कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक, पहले बात करें हम जर्नलिज्म की, तो जर्नलिज्म होता क्या है कि इसके अंतर्गत हमारे वर्ड कौन कौन से आते हैं। तो जर्नलिज्म के अंतर्गत जैसे हम बात करें पहले वर्ड की, इसकी सीनरी की। अब सीनरी की बात करें तो सीनरी क्या है? जैसे सीनरी में हम क्या देखते हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य भी तो हमारा सीनरी में आता है। कोई रिवर है तो ये भी सब क्या आते हैं हमारे सीनरी में। या झरने वगैरह जो भी हैं या मकान वगैरह सारे ये क्या आते हैं हमारे सीनरी में। तो सीनरी क्या होगा हमारे जर्नलिज्म नाउन, मतलब विविध प्रकार की वस्तुओं से मिलकर जो बना शब्द वे कहलाते हैं जर्नलिज्म। ठीक, इसके बाद बात करें जैसे इंफॉर्मेशन है हमारी, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है तो उसकी जानकारी हमें चाहिए, तो उसकी जानकारी क्या होगी हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद बात करें जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होगा हमारी जर्नलिज्म नाउन। मतलब विविध प्रकार की वस्तुओं से मिलकर जो बना शब्द वे कहलाते हैं जर्नलिज्म। ठीक, इसके बाद बात करें जैसे इंफॉर्मेशन है हमारी,
अब इंफॉर्मेशन हमारी कैसी हो सकती है, किसी भी चीज की, कि घर जाना है, घर से आना है, खाना खाना है, या सोना है, नहाना है, किसी भी चीज की जानकारी क्या होगी हमारी, ये भी क्या आएगी जनरलाइजेशन के अंतर्गत। फिर इसके बात करें लगेज की बात। लगेज सामान, हमारा सामान कुछ भी हो सकता है, जैसे ये मार्कर है या बोर्ड है, ये सारे क्या है हमारे लगेज। फिर ऐसे हमारा क्या होता है एक पैकेज। ठीक, और क्या आते हैं इसके अंतर्गत हमारे फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या होता है, जैसे लकड़ी का कोई भी सामान, वही कहलाते हैं हमारे फर्नीचर। मतलब ऐसे हमारे ऐसे हैं 10-11 हजार वर्ड ऐसे हैं, तो हम ऐसे इतने वर्डों को कहां तक याद करेंगे। हमें क्या करना है, केवल इन वर्डों को समझना है। जैसे जनरलाइजेशन क्या हो गई, जो किसी भी एक जैसी मतलब अलग अलग वस्तुओं से मिलकर जो चीज बनी, क्या बनी, जैसे सीनरी। सीनरी में क्या होता है, दृश्य। दृश्य कोई से भी हो सकता है, जानकारी कोई से भी हो सकती है, लगेज सामान में कुछ भी आ सकता है हमारा, बैगेज भी, और फर्नीचर वगैरह और बहुत सारे वर्ड हैं ऐसी। जैसे बर्ड की बात कर ले हम, तो बर्ड में भी बहुत सारे। फिर वर्ग, कोई भी वर्ग हो सकता है हमारा। ठीक, वर्ग के बाद और ये और बात ऐसी, मतलब बहुत सारे वर्ड है हमारी। नॉनसेंस है, काफी सारे वर्ड हैं। अब इनकी बात करेंगे, क्या हम इन चीज को काउंट कर सकते हैं, जैसे सीनरी है, सीनरी को हम काउंट कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं हम। तो इन वर्डों को हम काउंट नहीं कर सकते। जब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल। ये क्या कहलाएंगे हमारे अनकाउंटेबल। और जब ये अनकाउंटेबल कहलाएंगे तो इनके ये कैसे नाउन बनेंगे हमारे सिंगुलर नाउन। ये कैसे नाउन बनेंगे हमारे सिंगुलर नाउन। जब ये सिंगुलर नाउन बनेंगे तो इनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी हमारी सिंगुलर। वर्ब भी कैसे आएगी हमारे इनके साथ सिंगुलर। ठीक, अब अगर इसके एग्जांपल से देखें हम, तो एग्जांपल क्या बन सकते हैं हमारे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो देखो ये क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कैसा, जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग मतलब कलेक्टिव नाउन। तो इसके साथ वर्ब कैसी आई हमारी सिंगुलर, क्योंकि ये क्या है हमारा सिंगुलर नाउन। ठीक, अब हमें एग्जाम एरर क्या देता है इसमें, जैसे सीनरी की जगह क्या देता है हमें सीनरीज। ये अक्सर भूली जाती है हमारी एरर। अगर हमारा कभी भी सीनरीज दिखाए तो ये क्या होगा हमारा गलत। फिर इसके साथ वर्ब की कैसी अवस्था हमारी सिंगुलर, तो इसके साथ ये तो जब क्या होगा हमारा गलत। तो इसके साथ या तो ये देता है हमें इसकी जगह आर करके, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत। ठीक, तो ये सारे वर्ड क्या हमारे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कैसे होंगे हमारे सिंगुलर। ठीक, तो क्या ये हर जगह हमारे सिंगुलर ही होंगे। जैसे हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर इज अवेलेबल ऑन दैट शॉप, मतलब फर्नीचर उस दुकान पर उपलब्ध है। अब क्या फर्नीचर ये यहां तो चलो सिंगुलर है, अगर इसे मैं ऐसे लिख दूं, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, on that soap। जैसे इसलिए क्या सकता हमारा इफ और एज बात फर्नीचर इज अवेलेबल ऑन दैट सोप। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या है हमारा सिंगुलर अवस्था में। अब मैंने क्या लगा दिया इसके आगे मैनी काइंड सोप, मतलब कई तरीके का। तो यहाँ पे ये फर्नीचर क्या बनेगा हमारा सिंगुलर या प्लूरल। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर प्लूरल। प्लूरल कैसा हुआ, इसके आगे कोई अलग वर्ड लगाकर।
जैसे हमारा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से आगे अगर हम एपी सोप लगा दें, बर्ड के पहले एपी सोप लगा दें, तो ये सब क्या बन जाते हैं, बर्ड हमारे प्लूरल अवस्था में। तो ऐसे फर्नीचर से आप पहले क्या लगाया हमने, मैनी काइंड्स ऑफ, तो ये फर्नीचर क्या बना हमारा, प्लूरल नाउन। अच्छा प्लूरल नाउन बना तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी हमारी, प्लूरल। ठीक, इतना समझ में आया आपको, वर्ब कैसे आएगी इसके साथ, प्लूरल। प्लूरल कब आएगी, जब इसके पहले कोई हम अलग से वर्ड लगा के दे देते हैं। अब ऐसी हम बात करें, his hair is black, उसके बाल कैसे हैं, काले हैं। तो यहाँ पे हेयर क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में कैसे, जनरलिज्म वाला कलेक्टिव नाउन को दिखाता, तो इसके साथ वर्ब कैसे है हमारी, सिंगुलर। तो अगर इसकी जगह पे ये लिख दूं, 5 hairs are white, कि 5 बाल, उसके कितने बाल, केवल 5 बाल सफेद हैं। तो ये वाक्य सही हुआ क्या हमारा, गलत। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही। यहाँ पे क्या दिखा रहा था, ये उसके बाल मतलब पूरे समूह को दिखाया। यहाँ हमने केवल किस चीज की बात करी, उसके 5 बाल की। या जैसे हमारी ये लटाएं निकलती हैं, स्टेक्स जिसे कहते हैं, कि उसकी भी अगर बात करें हम, तो बेबी क्या हो जाती है हमारी, प्लूरल अवस्था में। ठीक, या जैसे ब्रेड है हमारा, ब्रेड का आगे भी अगर ए लोफ ऑफ लगा दे तो क्या बन जाते हैं हमारे, ये प्लूरल अवस्था में। ठीक, जनरलाइजिंग समझ में आया, जो एक जैसी मतलब वस्तुओं से अलग अलग प्रकार से मिलकर बनती हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे जनरलाइजिंग। जैसे सीनरी में बताया मैंने, अलग अलग दृश्य हैं, मतलब उनको एक साथ किया तो क्या बना, सीनरी। सीनरी क्या कहलाई हमारी, जनरलाइजिंग नाउन। जब ये बनी तो इसके साथ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा ग्रुप का। अब ग्रुप क्या है, ग्रुप के अंतर्गत आते हैं हमारे एक ही, जैसे बात करें हम पुलिस की, तो पुलिस क्या है, हमारे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनका समूह कहलाता है हमारा पुलिस। जो नौकरी पे होते हैं, जैसे पुलिस समझ में आया हुआ इतना, तो पुलिस है, फिर पब्लिक है। तो ये सब क्या होता है, हमारे किसी व्यक्ति का समूह, मतलब एक जैसे व्यक्ति की बात की मैंने। आप कुछ सोच रहे होंगे इसमें लड़के या लड़कियां, तो बेसब चीज क्या आते हैं हमारे व्यक्तियों में आ जाते हैं। फिर क्या होते हैं, ऐसे हमारे कैटल होते हैं, ठीक, पिजेंट्री होता हमारा, पिजेंट्री। ठीक, तो ये और ऐसे वर्ड जो मतलब एक ग्रुप को दिखाते हैं, वे क्या होते हैं। अब ये जब एक ग्रुप को दिखाएंगे हमारे, तो एक ग्रुप के साथ फिर ये क्या बनेंगे हमारे, प्लूरल नाउन। तो जब ये प्लूरल नाउन बन जाएंगे हमारे, तो इनके साथ वर्ब कैसे आएगी हमारी, प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी इनके साथ हमारी, प्लूरल। ठीक, जो एक ग्रुप को दिखाएं, पब्लिक है, पुलिस है, कैटल, पिजेंट्री, और बाकी और वर्ड है ऐसी इसके भी। ठीक, तो इसके साथ वर्ब कैसे आती है हमारे, प्लूरल। जैसे पुलिस आर अरेस्टेड द थीफ, तो पुलिस पूरे समूह की बात करी, तो वर्ब कैसे है इसके साथ हमारी, आर। इसके साथ एग्जाम क्या देता हमारे, इस करके। ठीक, ऐसे इसके अंतर्गत एक वर्ड आता हमारा पीपल। जैसे ये एक वर्ड आता हमारा पीपल। ठीक, अगर इस वर्ड की बात करें, ये हमारा जब यूज होता है, जैसे इंडिया इज ए पीपल ऑफ एशिया, तो यहाँ पे किस चीज का दिखाया हमारा, ये राष्ट्रीय बारे में कि एशिया का एक देश कौन सा है हमारा, इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, अब यहाँ ये बात करें हम, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया। तो यहाँ पे पीपल्स क्या हो गया हमारा, प्लूरल। तो ये समझते हैं, जैसे हम ये पीपल है हमारा, तो यहाँ पे किसी का काम कर रहा था हमारे ग्रुप का, जब हम इसे कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं हमारे, प्लूरल अवस्था में। ठीक,
यहाँ पे ये किस चीज के रूप में हुआ है हमारे कॉमन नाउन की तरह, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो हमें अलग अलग पक्ष या विपक्ष के बारे में दिखाए। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो इसे हम दो पार्टों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो होता है जो हमारी यूनिट को दिखाए, मतलब एक समूह बन के काम करे तो ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। या दूसरा, जब नाम ही इसका क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो दूसरा काम क्या होता है इसका डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब उसको अलग अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। यूनिट और डिस्ट्रीब्यूट। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट के अंतर्गत कैसे होगा, जब ये हमारे एक यूनिट या एक समूह को दिखाए तो ये क्या बनेंगे हमारे सिंगुलर। अगर ये अलग अलग हो जाए तो ये क्या बनेंगे हमारे प्लूरल, ठीक। अब जब ये सिंगुलर होंगे तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी हमारी सिंगुलर, इसके साथ वर्ब कैसे आएगी हमारी प्लूरल, ठीक। अब आर्टिकल की बात करें तो सारे आर्टिकल जो सारे नाउन है हमारे, इसमें किस चीज का यूज कर सकते हैं, दा का तो हम कर ही सकते हैं। अगर दा का हम इसमें बात करें तो इसकी जनरल रूप में बात कर सकते हैं हम, और पार्टिकुलर करके भी क्या कर सकते हैं, दा का यूज कर सकते हैं। इसमें भी क्या कर सकते हैं, दा का यूज हम जनरल रूप में भी कर सकते हैं, और पार्टिकुलर करके भी क्या कर सकते हैं, इसमें दा का यूज कर सकते हैं। अब बात करें क्या इसमें ए या एन का यूज कर सकते हैं हम, तो ए या एन का यूज इसमें नहीं कर सकते। इसमें भी क्या कर सकते हैं, ए या एन का यूज नहीं कर सकते। इसका यूज किस चीज में करते हैं हम, केवल कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। अब डिस्ट्रीब्यूट के अंतर्गत हमारे वर्ड कौन से आते हैं ये देखते हैं। जैसे हमारे होता है ज्यूरी, कमेटी, फैमिली, मूव, क्राउड। तो ये क्या होते हैं, जैसे हमारे जब ये एक यूनिट के रूप में काम करेंगे तो ये क्या होंगे हमारे सिंगुलर, जब ये अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूट। तो जैसे द ज्यूरी इज जस्टिस ऑन द कश्मीर केस। अब ज्यूरी क्या है यहाँ पे यूनिट के रूप में, क्योंकि इसने क्या किया है, न्याय क्या है कश्मीर के केस के ऊपर, तो इसके साथ वर्ब कैसे आई हमारी सिंगुलर, ठीक। अब बात करें और, तो ये प्लूरल कब बनेगा हमारा, प्लूरल बनेगा हमारा। और एग्जांपल देखे जैसे अब ये भी क्या आया था, कमेटी हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। अब इस केस पर कमेटी ने क्या है, एक पूरी कमेटी ने मतलब एक निर्णय किया है, तो यहाँ पे ये कैसा बने सिंगुलर। अब यहाँ अगर बात करूं मैं इसी रूप में थोड़ा सा चेंज करके, जैसे द कमेटी कमेटी, इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में कमेटी की स्पेलिंग भी क्या बोझ लेता है हमारी। फिर इसके बाद अगर खाली जगह छोड़ें, टेकन
ए bold step in this case. The committee खालिस्तान taken any bold step in this case. और ऐसी क्या बनना, तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या था, द कमेटी टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। ठीक, फिलिंग द ब्लैंक की बात करें, जैसे पहले में बी ऑप्शन क्या होगा हमारा है, सी के ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा द कमेटी टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। मतलब अब ये बात करिए हमारी एक से अधिक, मतलब यहाँ पे बढ़ रही है या इसका समूह के अलग की बात हुई, तो यहाँ पे बढ़ कैसे आ जाएगी हमारी है, क्योंकि ये अलग होके बात कर रहा है। अब यहाँ पे एक क्या है, तो एक के साथ फिर किस चीज का यूज होगा हमारी है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब का। तो डिस्ट्रीब्यूट का समझ में आया होगा आपको कि डिस्ट्रीब्यूट क्या होते हैं हमारे, जो अलग अलग पार्टों में बढ़ के मतलब दिखाते हैं, हमारे पक्ष विपक्ष की बात करके दिखाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा आपको। जैसे और एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे द मशीनरी इज ओल्ड। अब मशीनरी कैसा नाउन था हमारा, बताएं आप, ये क्या बनेगा हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जब बनेगा तो इसके साथ मैंने क्या बताया था, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी हमारी, हमेशा सिंगुलर। तो बाकी क्या हो जाएगा हमारा सही, इसकी जगह आर क्या हो जाता है हमारा गलत। ठीक, अब देखें क्या, द पीजेंट्री ऑफ विलेज द पीजेंट्री ऑफ विलेज इज वेरी लेबोरियस। अब पीजेंट्री की बात करूं, ये पीजेंट्री हमारा कैसा नाउन बनेगा हमारा, बताएं कैसा बनेगा। ये क्या दिखाता है, सज्जन, मतलब किसान वर्ग को, जो किसान होते हैं हमारे, उनका जो समूह कहलाता है वो क्या कहलाता है पीजेंट्री। मतलब एक जैसे बनेंगे, तो एक जैसे किसके अंतर्गत आते हैं हमारे ग्रुप के, और मशीनरी किसके अंतर्गत आता है हमारा जनरलाइजिंग के। तो ग्रुप वाले के साथ मैंने क्या बताया था, इसके साथ वर्ब कैसी आती है हमारी हमेशा प्लुरल अवस्था में। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा गलत, इसकी जगह क्या आएगा हमारा आर। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि ग्रुप के साथ कैसी वर्ब आएगी हमारी प्लुरल, और जनरलाइजिंग के अंतर्गत कैसी वर्ब आती है हमारी सिंगुलर। और डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करी मैंने अभी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ कैसी आती है हमारी सिंगुलर भी और प्लुरल भी। सिंगुलर कब, जब ये यूनिट के रूप में काम करे, प्लुरल कब, जब ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात करें, जब ये डिवाइड हो जाए तो क्या होंगे ये हमारे प्लुरल। ठीक, अब इसके कलेक्टिव के बाद बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन ये क्या होता है, जो हमारे दूसरी पदार्थों से मिलकर बना होता है वो ये कहलाता है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक, जैसे इसके अंतर्गत आता हमारा वाटर, एयर। ठीक, वाटर, एयर, ऑयल, और बाकी मतलब जितने भी और वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं हमारे, वे कहलाते हैं हमारे मटेरियल नाउन। तो क्या मटेरियल नाउन हमारे प्लुरल अवस्था में होते हैं या सिंगुलर अवस्था में, ये काउंटेबल, पहले ये बताएं काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल। तो ये क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल। ये नाउन कैसे होते हैं हमारे अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल होंगे तो ये प्लुरल होंगे या सिंगुलर होंगे, ये क्या होंगे हमारे सिंगुलर।
जब ये सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी कैसे आएगी हमारी, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसे आती है हमारी, सिंगुलर वर्ब। ठीक, अब इससे पहले इसमें एस के एस लगा सकते हैं, तो इसमें एस या एस क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते। इनका इसमें एस के एस लगाने से क्या हो जाते हैं हमारे, इनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। जैसे वाटर में अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है हमारा, पानी। अगर इसमें हम एस लगा दें तो ये क्या बन जाता है हमारा, समुद्र। ठीक, तो इसमें एस के एस लगाने से इसके अर्थ क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद बात करें, इससे पहले आर्टिकल यूज हो जाता है या नहीं हो जाता, तो ए या एन तो हमारा यूज नहीं होगा, तो द यूज हो जाएगा या नहीं होगा, तो द यूज हो जाता है। कब होता है, जब इसे क्या करते हैं हम, पार्टिकुलर करते हैं। ठीक, तो क्या समझ में आया हमारे कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल होंगे तो वर्ब कैसे आएगी, इनके साथ सिंगुलर। ठीक, एस या एस इसमें नहीं लगा सकते, और आर्टिकल ए या एन का यूज भी नहीं होता, द का यूज हो जाता है। कब होता है, जब इसे क्या करते हैं हम, पार्टिकुलर रूप में। ठीक, अब इसके एग्जांपल देखें, जैसे द वाटर इज कलरलेस। अब मैंने क्या बताया, इसके आगे आर्टिकल का यूज हो भी जाता है या नहीं भी होता। ठीक, आर्टिकल का यूज कब होता है, जब जैसे द गंगा, द वाटर ऑफ गंगा, किसी गंगा के पानी की बात की ना हमने, उसे खास करके, क्योंकि क्या है, गंगा का पानी क्या होता है, पवित्र होता, तब तो इसके पहले आर्टिकल का यूज हो जाता है। यहाँ पे पानी की बात करिए, सारे पानी की, तो सारा पानी आर्टिकल यूज होगा हमारा, नहीं होगा। अब ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो जब ये अनकाउंटेबल तो इसके साथ वर्ब कैसी है हमारी, इज। सही है या गलत, ये क्या है हमारी, सही, कलरलेस। ठीक, अब इसकी जगह मैं अगर आर कर देता तो क्या हो जाता है, ये गलत। ठीक, ये समझ में आया। फिर इसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन, आपको समझ में आया होगा, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल। ठीक, अब आता है इसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारे होते हैं भाववाचक, जो हम महसूस कर सकते हैं, वे कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्रदरहुड, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड या चिल्ड, जो भी हम फील कर सकते हैं, जैसे लव, ये सब क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्या हम इन्हें भी गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, इन्हें हम नहीं गिन सकते, तो जब इन्हें नहीं गिन सकते तो ये क्या कहलाएंगे हमारे, अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होते हैं, जो गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते। तो जब ये अनकाउंटेबल है तो ये क्या होंगे हमारे, प्लूरल होंगे या सिंगुलर होंगे, ये क्या होंगे हमारे, सिंगुलर नाउन। जब क्या है, ये अनकाउंटेबल है तो ये नाउन कैसे बनेंगे हमारे, सिंगुलर। ठीक, जब ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी हमारी इसके साथ, सिंगुलर। तो क्या इसके पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं हम, तो आर्टिकल क्या हो, द का यूज हो जाता है। ठीक, फिर इसमें बात करें एस या एस कि ये लग जाता है या नहीं लगता, तो ये नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या ध्यान रखना है हमें, ये क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कैसे होंगे हमारे, सिंगुलर नाउन। तो जब सिंगुलर नाउन होंगे तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है हमारी, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो इसके पहले आर्टिकल यूज तो हो जाएगा हमारा, एस या एस नहीं हो सकता, क्योंकि इसे हम प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक, हमें अब रटना नहीं है, इसे केवल क्या समझना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि कौन सा काउंटेबल है या कौन सा अनकाउंटेबल है। सबसे पहले नाउन को देखने के बाद ये पहचानना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जैसे द ऑनेस्टी, बेस्ट पॉलिसी,
द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी हमारी? सिंगुलर। ठीक, आर क्या हो जाएगी यहाँ पर? गलत। इसमें एस की आएगी, एस लगाना क्या हो जाएगा हमारा? गलत। ठीक, ये सुनना है आपको? ब्रदरहुड, गुड क्वालिटी। अब बताइए ये क्या है? ब्रदरहुड हमारा कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं हमारे? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का साथ कैसी वर्ब? ये नाउन बनेंगे सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल? वर्ब कैसे आएगी इसके साथ हमारी? सिंगुलर। ठीक, एच क्या हो जाएगा हमारा? सही, और आर क्या हो जाएगा हमारा? गलत। ठीक, हमने अभी तक किस किस चीज की बात करी? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन हमारे प्लूरल बनाने पर उनके साथ जब उनका हम प्लूरल बना देंगे तो उनके साथ वर्ब कैसी आएगी हमारी? प्लूरल। फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन की बात करें। कलेक्टिव नाउन को 3 पार्टों में बांट के देखा। फिर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कैसे होते हैं हमारे? अनकाउंट। फिर उसके बाद बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट कैसा हमारा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी? सिंगुलर। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको ये तीनों चीज समझ में आई होंगी। आज के लिए इतनी ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर।